नमस्ते दोस्तों। आज गुलाबी लाइफ पे हम सीखने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट स्किल। एक ऐसा स्किल जो आज के करंट टाइम्स में सबके लिए बहुत जरूरी है। आप मेल हो, फीमेल हो, ग्रैंड मदर हो, ग्रैंड डॉटर हो, वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, समाज के किसी भी हिस्से से आते हो, आपके लिए स्किल सीखना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया आप सब कंज्यूम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं हर इंसान ये ऑब्जर्व जरूर कर रहा है कि इस वक्त में सोसाइटी बहुत कैपिटलिस्टिक होती जा रही है। ऑब्वियसली पैसा सबसे इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज तो कम होती ही जा रही है। उसके साथ साथ एक हेट्रेड है जो बहुत बढ़ रहा है। जेंडर्स के बीच में एक वॉर चल रही है, कौन सुपीरियर है, कौन इंफीरियर है, हम बराबर है, हम कम नहीं है। रिलीजन के बीच में, कम्युनिटीज के बीच में, पॉलिटिक्स में, हर जगह हेट्रेड बहुत है। सोशल मीडिया आने के बाद बड़ा आम सा हो गया है कि किसी को भी हम बुरा बोल सकते हैं, गाली दे सकते हैं। पीपल स्टार्ट अब्यूजिंग जस्ट एनीवन। वो हक जैसे मिल गया है कि एक कमेंट के थ्रू किसी को बहुत बुरा बोल दो। ये पहले नहीं था। पहले लोग अपनी जबान पे लगाम लगा लेते थे, एकदम से किसी को बुरा नहीं बोलते थे। बट अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो सीरीज, स्पेशली इंडियन सीरीज आती है, यहाँ पे कितनी आराम से गाली दे देते हैं। इनफैक्ट वो वाली विकैबलरी कभी मेरी डिक्शनरी में थी ही नहीं। मैंने पहली बार शायद मिर्जापुर देखी थी। मैंने सोचा कि ये कैसा, व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड इज दिस, जहाँ इतना अब्यूज एक दूसरे को किया जा रहा है। आधे से ज्यादा तो समझ में ही नहीं आता है कि किस तरह की गाली दी जा रही है। ऐसा समाज बन चुका है जहाँ किसी को गाली देना, किसी को बुरा भला बोल देना बहुत आराम से किया जा सकता है। ऐसे वक्त में, इस करंट टाइम में, एक स्किल है जो हमें सबको सीखना ही है। स्कूल में अभी भी हमको 3 स्ट्रीम्स में बांट दिया जा रहा है। साइंस ले लो, आइदर विद मैथ्स और विद बायो, कॉमर्स ले लो, ह्यूमैनिटीज ले लो, और फिर देखो आगे ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेड करना है, तुम्हारी मर्जी। अब ऐसी एजुकेशन जिसको हम लाइफ स्किल्स बोलते हैं, ये कौन सिखाएगा? यहाँ पे सोशल मीडिया को हम वाइजली यूज कर सकते हैं, कुछ नया स्किल सीख सकते हैं, कुछ नई चीजें सीख सकते हैं। एजुकेशन बियॉन्ड स्कूल अगर मिल जाए तो उससे बढ़िया क्या बात हो। तो आज ये जो एक इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल हम सीखने वाले हैं, इस लाइफ स्किल को मैं नाम दूंगी फीलिंग फॉर समवन एल्स। यस, दिस इज अ स्किल which we need to develop, all of us, to feel for someone else, किसी और के लिए महसूस करना। अपने लिए हम सब फील करते हैं, हमको पता है कि मुझे क्या दर्द हो रहा है, हमको पता है कि मुझे ये ट्रॉमा है, मुझे ये तकलीफ है, मुझे कोई नहीं समझता, मेरी जिंदगी मुश्किल रही। अपना दर्द, अपनी तकलीफ हम सब समझते हैं। हम नहीं समझ पाते किसी दूसरे का दर्द। फीलिंग फॉर अदर्स, अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो मैं एम्पैथी कह सकती हूँ। एम्पैथी सीखना भी एक जरूरी चीज है। अगर ये नहीं सिखाई जाएगी तो हमको नहीं आएगी। पहले लोगों में नेचुरली एम्पैथी थी। लोग एक दूसरे के दर्द में पहुंचते थे। कोई बीमार होता था तो अड़ोस पड़ोस से खाना आ जाता था, किसी के घर में कोई गुजर जाता था तो खाना पड़ोस से आता था, चाय बनती थी, लोग एक दूसरे के लिए थे। बट धीरे धीरे कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, अगर हम आइडली इसको देखेंगे ना आंखें खोलकर, हमको लोनली बना रही है। हम सबको बस हमारे फोन के साथ छोड़ दिया जाए, हमको लोगों की जरूरत नहीं है। ऐसा हमको लग रहा है कि मेरे पास अगर पैसा है तो मुझे लोगों की जरूरत नहीं है, पैसा सबसे बड़ी पावर है। लेकिन अंदर ही अंदर अगर हम खोखला फील कर रहे हैं, इट इज बिकॉज एज ह्यूमंस वी वांट कनेक्शंस। हमको कनेक्शन चाहिए, तभी तो हम चिड़चिड़े हो रहे हैं, तभी तो रेज बढ़ रहा है। सड़कों पे देखो कितना रोड रेज है, सोशल मीडिया पे देखो कितना रेज है। हर जगह सिर्फ गुस्से में है, लोग एग्रेसिव हो रहे हैं बिकॉज अंदर हम लोनली है, हमारे साथ कोई नहीं है। अगर हम चाहते हैं इस फीलिंग को बचाए रखना कि हमें दर्द दूसरे का भी महसूस हो, कि हम कनेक्शंस अभी भी बना पाए, कि हम प्यार से रह सके कम्युनिटीज में, परिवारों में, तो हमको स्टार्ट करना होगा फीलिंग फॉर समवन एल्स। अगर आप हस्बैंड हो तो आपको अपनी पत्नी सिर्फ चीखती चिल्लाती हुई अगर दिख रही है कि वो हर वक्त शिकायत कर रही है, बहुत गुस्से में है, बहुत चिल्लाती है, बहुत बोलती है, किसी बात पे भी फूट पड़ती है, बहुत गुस्सा करती है, तो आप एक बार उसके तरफ से फील करके देखो। काम उसके लिए बोझ नहीं है। ये बहुत कहा जाता है ना कि घर का काम भी, अब ऐसे कह देती हैं लेडीज, कह देती है कि हम क्या नौकर है क्या, अपने घर का काम करने में नौकरानी कैसे? डेफिनेटली नॉट। अपना घर का काम करने में कोई नौकर नहीं होता। काम उनके लिए बिल्कुल भी बोझ नहीं है। वुमेन आर मल्टीटास्कर्स। वो 1000 चीजें कर सकती हैं और बहुत आराम से कर सकती हैं। बट द थिंग इज,
they feel that they are not seen, they are not heard, they are not there. उनको ऐसा लगता है कि उनकी प्रेजेंस है ही नहीं, उनको सिर्फ यूज किया जा रहा है बाकी लोगों के द्वारा अपनी जिंदगी आसान करने के लिए। उनके साथ कनेक्शन किसी का नहीं है। लोग उनसे अपनी लाइफ को तो बहुत कंफर्टेबल बनवा रहे हैं कि तुम खाना बना दो, घर भर साफ करके रख दो ताकि हमको कंफर्ट लगे, टीवी स्क्रीन साफ होना चाहिए, चाय बना दो, चाय के साथ पकौड़े बना दो, वो सब तो ठीक है, कपड़े धो के अलमारी में लगा दो। लेकिन जब कनेक्शन की बात होगी ना, जब तुम दुखी हो तो तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम्हें महसूस क्या हो रहा है, कोई नहीं है, क्योंकि women आर इमोशनल पीपल। एक हस्बैंड अगर ये फील कर पाए कि वो इमोशनल है, men are a little practical, आदमी अगर ये समझ पाएगा कि वो इमोशनल साइड से आती है, तो वो उसका दर्द समझेगा एंड दे कैन बिल्ड गुड कनेक्शन। एक वाइफ को अगर ऐसा लगता है कि आदमी मेरा सपोर्ट नहीं करता, वो अपनी माँ का ही साथ देता है हमेशा, मैं घर छोड़ के आई, मैंने सारे त्याग किए बट इसको फर्क नहीं पड़ता, तो एक बार उसके लिए फील करके देखो कि उसको किस तरह से दबाया जा रहा है, आपके पति को हर वक्त कैसे कहा जा रहा है कि उसको बदलना नहीं है, आपके पति को हर वक्त ये एहसास दिलाया जा रहा है कि माँ ने तो उन्हें बड़ा करके बहुत एहसान किया, आपके पति को ऐसे सिचुएशन पे लाके खड़ा कर दिया गया जहां उन्हें चूज करना है, जहां पे माँ और पत्नी को एक तराजू में रख दिया, चूज करो, जहां उनको अलग अलग नहीं बताया गया कि माँ की जगह अलग है, पत्नी की अलग है। उन्हें ऐसे लगता है कि पत्नी को माँ की जगह नहीं देनी, सो उसको ये डिफरेंस बेचारे को पता नहीं है कि पत्नी माँ नहीं है। बहुत सारे आदमी दे एंड अप मेकिंग देयर वाइफ्स देयर मदर्स। माँ बेटे का ही रिश्ता शेयर हो रहा होता है। एक बार विमेन उस गिल्ट को फील करो जो उनके मन में है, और उस लेवल से जाके उनसे बात करो कि मुझे पता है तुम्हारे अंदर क्या गिल्ट है, तुमको ऐसा लग रहा है कि माँ का अगर मैंने कहना नहीं माना, उनकी बात नहीं सुनी, तो बस जिंदगी खराब हो जाएगी। अगर हम फील करेंगे, उस लेवल पे जाके बात करेंगे, तो वी कैन बिल्ड कनेक्शन। ऐसे ही अगर बच्चों की बहुत सारी नाजायज चीजें आती हैं ना, जो बच्चे कई बार बहुत अजीब अजीब सा बिहेव कर देते हैं, बच्चों को हमको समझना मुश्किल होता है टीन एज में, इवन यंग चिल्ड्रन, जब उनका कोई छोटा भाई बहन आता है, मान लो बच्चा 4-5 साल का है, छोटा भाई बहन आया, तो बच्चे एकदम जिद करना शुरू कर देते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो उसको पुश कर देते हैं और हम उसको डांटने लगते हैं कि ये बच्चा ऐसे कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे उसको दिख नहीं रहा है छोटा बच्चा है, उसको उसको चूंडी मार दी, उसको धक्का दे दिया, उसको बेड से खींच दिया, उसको इरिटेट करने की कोशिश कर रहा है। तो आप एक बार उसके एंड से फील करो कि अब तक सिर्फ वही बच्चा सबसे इम्पोर्टेंट था, अब ये जो दूसरा आ गया उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये जिंदगी में क्यों आया। उसकी तरफ से हम फील करेंगे, वो सेंसिटिविटी फील करेंगे, तो हम बेहतर कनेक्शन बना पाएंगे, हम उस बड़े बच्चे को समझा पाएंगे कि अभी जिंदगी में एक और बच्चा आया है, तुम अभी भी इम्पोर्टेंट हो, उसको ये जताना जरूरी है कि वो इम्पोर्टेंट है। और ऐसे अगर आप बच्चे हो, तो सोशल मीडिया पे देख के टॉक्सिक पेरेंट्स हैं, नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स खराब है, पेरेंट्स पे बहुत ब्लेम गेम चल रहा है, एक बार सेंसिटिविटी डेवलप करके ये सोच के देखो कि उनको ये पता ही नहीं था, जो बातें आप कर रहे हो ना, दे डिडंट नो दिस, वो भी अपनी सिचुएशन में ऐसे ही लिपटे हुए थे जैसे आज आप हो। उनके पेरेंट्स ने भी उनके साथ कुछ बहुत भला नहीं किया है, दे डिडंट नो एनी बेटर, और उनको नहीं पता था कि लड़के और लड़की में फर्क नहीं करना, उनको नहीं पता था कि ये भी एक तरीका है जिंदगी जीने का, उस वक्त सोशल मीडिया भी नहीं था। आपके पेरेंट्स जिस वक्त, अगर वो 50s बॉर्न है, 60s बॉर्न है, तो उनको नहीं पता कि जिंदगी कैसे चलानी है। आजकल अवेयरनेस है तो हमारे पास बहुत नॉलेज है, उनके पास नहीं थी, बहुत कम लोग किताबें पढ़ते थे, उनको वो डिस्काउंट देना होगा, तो हम बेटर कनेक्शन बिल्ड कर पाएंगे। हम यहाँ बात कर रहे हैं कनेक्शंस की। अगर आप मदर इन लॉ हो, तो आप क्या नहीं जानते कि जब आप बहू थे तो आप क्या चाहते थे जिंदगी से, कैसे आप चाहते थे अपने पति के साथ अच्छा रिश्ता बनाना, कैसे आप घर छोड़ के आए थे उस पति के प्यार के लिए, उस पति के सम्मान के लिए, उस पति के साथ बॉन्ड के लिए, क्या आप ये भूल जाते हो? अगर आप ये समझ पाओ कि बहू का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो वही है जो आपका था जब आप बहू बन के आए थे, तो आप उससे एक अच्छा बॉन्ड बना पाओगे। आप हर जगह जिद नहीं करोगे, अपने रूल्स उस पर नहीं थोपोगे, आप उसे थोड़ी आजादी दोगे अपने तरीके से जीने की, आप उसे वक्त दोगे अपने बेटे के साथ वक्त बिताने की, उसके साथ रिश्ता बनाने की। आप समझ पाओगे कि अगर इसका बॉन्ड मेरे बेटे से अच्छा है तो मेरे साथ ऑटोमेटिकली अच्छा है, अगर वो आपके हिसाब से नहीं चल रही है, दैट इज बिकॉज शी इज नॉट हैविंग अ हस्बैंड, वो बहू बनी है, पत्नी नहीं बन पाई, उसको पत्नी बनने दो, वो बहू का रोल निभा लेगी। औरत को सिर्फ चाहिए अपने पति का साथ, उससे ऊपर कुछ नहीं। और अगर आप बहू हो तो क्या इतना मुश्किल है ये समझना
कि एक माँ की इनसिक्योरिटी क्या होती है अपने बेटे को शेयर करना, दैट इज बिकॉज ऑफ द कंडीशनिंग ऑफ द सोसाइटी। उस लेडी को उसके पति का साथ नहीं मिला था, उसकी सास ने उसको कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी, आज वो पूरा अपना सम्मान, अपनी इज्जत, प्यार, केयर सब इस बेटे में से निकालना चाहती है। शी इज अ हाईली इनसिक्योर्ड वुमन। उसको नहीं पता कैसे डील करना है, वो बस अपनी इनसिक्योर स्पेस में से आती है और अपने बेटे को अपने काबू में रखना चाहती है। इस चीज को अगर हम समझेंगे तो हम सेंसिटिव होंगे, इंसान को इंसान समझ पाएंगे, हम जिंदगी में खुद भी इवॉल्व होंगे और रिश्ते भी इवॉल्व हो पाएंगे। नहीं तो हम इसी हेट्रेड वाली दुनिया में बस जीते चले जाएंगे, सोच ही नहीं पाएंगे कि दूसरा इंसान महसूस क्या कर रहा है। ये इतना जरूरी है, ये स्किल आज के वक्त में, करंट टाइम में डेवलप करना, ताकि हम आगे सरवाइव कर सके, वरना हम सब डिप्रेशन में जाने वाले हैं। फिर तो सब पेशेंट्स हो जाएंगे, पता नहीं कौन थेरेपिस्ट होंगे, कौन साइकोलॉजिस्ट होंगे, काउंसलर्स कौन से लोग होंगे, क्योंकि सब डिप्रेशन में, वी आर ऑल गेटिंग लोनली। वही लोग इस पूरे ये जो इस वक्त एक सोसाइटी का बहुत प्रेशर है ना, मॉडर्न हो जाने का, कैपिटलिस्ट हो जाने का, इंडिपेंडेंट हो जाने का, ये हम सबको लेके जा रहा है टुवर्ड्स बीइंग वेरी वेरी लोनली। हमको ह्यूमन कनेक्शंस चाहिए, इस बात को समझो। मैं शॉर्ट्स में देख रही थी, किसी ने एक लेडी बना रही थी, एक किचन के टिफिन पैक कर रही थी अपने बेटे के लिए। तो नॉर्मली जो लोग रख देते हैं, हम लोग टिफिन में क्या रखते हैं, मैक्रोनी, आलू का पराठा, प्याज का पराठा, उत्तपम, बेसन का चीला, ऐसी चीजें, और साथ में कुछ स्नैक्स रख दिए, कुछ पैक्ड स्नैक्स रख दिए। तो कमेंट्स में ऐसे हेट आता है, प्रोटीन ही नहीं होता, तुम कैसे करती हो, टिफिन ऐसा है, ये वैसा है। बहुत गंदी बात है। आई मीन, इज इट सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि एक माँ अपने बच्चे के लिए जब टिफिन बनाती है तो उसमें इमोशंस हैं। हमारे यहाँ नॉर्मलाइज्ड है कि एक कुक को बाहर से बुला लो, तुम्हारे घर खाना बना जाए, जिसमें इमोशंस नहीं है, जिसमें वो आधी बार तो टिफिन इतना गंदा होता है, जो उसके अंदर रबर होती है ना वैक्यूम के लिए, वो काली हो चुकी होती है, वो कभी उसको क्लीन नहीं करते ना। कढ़ाई जिसमें खाना बन रहा है वो साफ है, माँ करेगी तो सब साफ करके बनाएगी। वो इमोशंस गए साइड में, बस नफरत फेंको, हेट कमेंट्स लिखो, लोगों को बुरा भला कहो, इमोशन समझने बंद हो गए हैं। ये इतना जरूरी है ताकि हम एक हेटफुल, हम सब रावण नहीं बन जाएं, मानव बने रहें तो बढ़िया है। दानव बन रहे हैं और इसको बनने दिया गया तो एक्चुअली दानवों की सोसाइटी हो जाएगी, सब एक दूसरे को बुरा भला बोलेंगे। इसलिए मुझे लगा ये बहुत रेलेवेंट है कि 2025 में ही स्किल को सीखा जाए, स्पेशली यंगर जनरेशन तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए कि लेट्स स्टार्ट फीलिंग फॉर अदर पीपल। लोग क्या सोच रहे हैं, लोग कैसे महसूस कर रहे हैं, अगर मैंने किसी को ऐसे बोल दिया तो उसको क्या लगेगा। वो तो बेचारा बहुत एफर्ट से बना रहा था, टिफिन बना रहा है, बहुत एफर्ट से बना रहा है, कोई अपना घर सजा रहा है तो बहुत एफर्ट से सजा रहा है, कोई अपना व्लॉग दिखा रहा है तो मेहनत ही है ना, कोई घर में पौधे लगा रहा है, और हमें एक सेकंड लगता है। एक इंसान अपना घर दिखा रहा है, अपना लाइफस्टाइल दिखा रहा है, मैं ऐसे रहती हूँ, तो मुझे सवाल करती हूँ तुम्हारी सास क्यों नहीं आती, तुम्हारे ससुर जी साथ क्यों नहीं रहते, तुम्हारे ननद क्यों नहीं आती। दिस इज वियर्ड। व्हाई डू यू जस्ट वांट टू हर्ट पीपल एंड पिंच एट देयर वल्नरेबल स्पॉट। फील करना शुरू करो। जब एम्पैथी आती है तो हम जल्दी से एकदम से टैड करके किसी को मार नहीं देते जबान के थप्पड़, क्योंकि अब सोशल मीडिया पे हाथ से थप्पड़ तो लगते नहीं, जबानों के थप्पड़ है। ऐसा करके, ये स्किल डेवलप करके, हम सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, ऑफलाइन भी एक प्लेजेंट माहौल बना सकते हैं, कनेक्शन बना सकते हैं अपने अड़ोसियों पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, पति पत्नी के बीच में मधुर संबंध हो सकते हैं, सास बहू के बीच में हो सकते हैं, माता पिता और बच्चों के बीच में हो सकते हैं, जिसकी अल्टीमेटली हमको जरूरत है। टॉक्सिक 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 करके हमने माहौल खुद ही टॉक्सिक बनाया है, हम ही वो टॉक्सिक लोग हैं। कहीं हम बच्चे हैं तो टॉक्सिक है, कहीं हम पेरेंट्स हैं तो हम टॉक्सिक है, कहीं हम वो टॉक्सिक सिबलिंग है, दूसरे से पूछोगे तो हम सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, हम बता रहे कि वो टॉक्सिक है। एक बार फीलिंग दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से जाके देखो, एक बार दूसरे के जगह खुद को खड़ा करके देखो और महसूस करो कि उसकी सिचुएशन क्या है, सब समझ में आ जाएगा, सब आसान हो जाएगा। इस स्किल को डेवलप करते हैं, कोशिश करते हैं कि दूसरे का दर्द महसूस कर सके, कोशिश करते हैं कि दूसरे की तकलीफ महसूस कर सके, एम्पैथी डेवलप करते हैं, फील करते हैं दूसरे का पेन, और अपने आप देखो लोनलीनेस से भी हम बाहर आएंगे, ओपन आर्म्स से लोगों को, रिश्तों को एक्सेप्ट कर सकेंगे, हम वापस वो दुनिया क्रिएट कर पाएंगे जहाँ पे संबंध अच्छे थे, जहाँ हम अकेले नहीं थे, जहाँ दर्द में दुख में कोई खड़ा हुआ था, लोग टॉक्सिक नहीं थे। उम्मीद करती हूँ इस पॉजिटिव नोट पर आप सब अपनी जिंदगी में
इस स्किल को डेवलप करेंगे, अपने बच्चों को ये स्किल पास ऑन कर पाएँगे और ऐसे ही किसी पॉजिटिव वीडियो से मिलूँगी बहुत जल्द आप सबसे। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत प्यार कीजिए, ज़िंदगी में गुलाबी रंग तो भरते ही रहिए, साथ में ये फीलिंग ज़िंदा रखिए कि हम दूसरे का दर्द समझ सकें। एम्पैथी डेवलप करते रहिए। नमस्कार।